नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हे पापी, तुम्हारा समय पूरा हुआ। चलो, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित उन भयंकर नरकों के बारे में और उनमें मिलने वाली भयानक सजाओं के बारे में, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आंखें बंद करके उस क्षण की कल्पना कीजिए जब जीवन का अंतिम श्वास छूटता है और यमदूत हमारी सूक्ष्म देह को ले चलते हैं। एक अजीब सी थरथराहट है, घबराहट है, परंतु शरीर तो पीछे छूट चुका। अब तो बस कर्मों की गठरी कंधों पर लटक रही है। यमदूत हमें उस भयंकर मार्ग पर घसीटने हुए वैतरणी नदी के तट तक लाते हैं। एक लाल छट दुर्गंध भरी नदी जिसमें गोबर, रक्त, मलमूत्र सब कुछ बह रहा है। जिनके पुण्य थोड़े बहुत होते हैं उन्हें गाय की पूंछ थमा दी जाती है। बाकी आत्माएं उसी सड़ा में डूबते उतराते कामती हुई पार जाती है। यह पहली सीख है। जीवन भर हमने जिस पवित्र गौवंश का सम्मान किया या अपमान, वही या हमारी नाव बनता है या हमारा बोझ नदी पार करते ही दूर दूर तक फैला अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा अंधेरा जो आंखों को ही नहीं, आत्मा को भी निगल जाए। वही सामने यमराज का दरबार है, जहाँ चित्रगुप्त हमारी समूची जीवनी पढ़कर निर्णय सुनाते हैं। कौन सा पाप हमें किस नरक की ओर ले जाएगा। तभी एक विशाल काला द्वार खुलेगा और नरक यात्रा शुरू होगी। गरुड़ पुराण 18 प्रमुख नरकों का वर्णन करता है। आइए, मैं आपको क्रमवार उन सब लोकों में लिए चलती हूँ ताकि समझ सके कि हर छोटे से छोटे अधर्म का हिसाब कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले है तामिशस्त्र। यह अंधकार का सागर है, इतना घना कि हाथ सामने करो तो दिखे नहीं। पति, भाई भाई, मित्र, जिसने भी छल से किसी का धन या इच्छित छीना, वे यहाँ गिराए जाते हैं। लोहे की मोटी जंजीरें पापी को बांधती है। यमदूत उसे ढकेल ढकेल कर कठोर दीवारों से टकराते हैं। अंधेरे में दिशाहीन घिसटना, भीतर भी भीतर घुटन और मन में अंकुरित पछतावे की आग, यही इस नरक का सतत भोजन है। इस अंधियारे का भी एक गहनतम भाग है अंधता मिश्र। जो लोग परिवार या आश्रितों को भोजन, प्रेम, सुरक्षा से वंचित रखते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। उनकी आंखों में गर्म को तार जैसा काला पदार्थ उड़ेल दिया जाता है ताकि वे उस अंधकार को भोगे जो उन्होंने अपनों पर थोपा था। हर क्षण वे रोशनी के लिए पटाते हैं, पर प्रकाश का एक कण भी नसीब नहीं होता। अगला है रौरव। यह नरक मानो सतत चीख पुकार का महासागर है। यहाँ नरकीय जीव तीक्ष्ण नाखून, चमकदार आंखें और लोहे के दांतों वाले पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। किसी दयनीय कीर्तन संगीत की जगह सिर्फ दर्द का राग छिड़ा रहता है। जीवन में जिन्होंने निर्दोष पर हिंसा की, जीवों को सताया, वे यहाँ हाहाकार करते हैं। रौरव से भी तीव्र है महारौरव। यह यातना उबलते लोहे की हड्डियों में पकाए जाने की है। अत्याचारियों, तानाशाहों और उन लोगों को जो निरीहों के श्रम का शोषण कर अमीर बने, यहाँ लोहे की कड़ाहों में उल्टा टांग दिया जाता है। तेल जब कड़कड़ाए तब त्वचा फटे, जब चिकना हो तो फिर उबाल तेज कर दी जाती है। कुंभीपाक नरक का नाम सुनते ही गर्म तवे पर बुदबुदाता तेल याद आता है। जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, जिन्हें गुरु सेवा से अरुचि है, वे यहाँ फेंके जाते हैं। विशाल गढ़ों में इतना खौलता तेल है कि उसकी भाप से ही आँखों के पर्दे झुलस जाए।
पापी जब ऊपर तैरने की कोशिश करे, यमदूत लोहे के सांचे से दोबारा नीचे ढेल देते हैं। कालसूत्र में भूमि लावा सी तपा हुई होती है। ऊपर से सूर्य के सैकड़ों तापकीय सूरज अलौकिक दाह उत्पन्न करते हैं। चोर झूठे साक्ष्य देने वाले और वे जो सत्य को टिस टिस कर मारते हैं, उनकी सूक्ष्म देह को यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। रस्सियाँ लोहा बनकर चमड़ी चिरती चलती है। लोहे की तलवारों का घना कांटेदार जंगल है। असिप्त वन, वहाँ पत्तों का स्थान असंख्य धारदार खड्गों ने ले रखा है, जिसने धर्म की आड़ लेकर अधर्मी कर्म किए। साधु बना दुनिया को छलता रहा। वह यहाँ एक एक कदम पर कटता जुड़ता फिर कटता है। रक्त की बूंदें पेड़ों पर पड़ते ही फुफकार उठती है, मानो तलवारें और पैनी हो गई हो। शुक्रमुख वह नरक है जहाँ सुअर मुख कर यमदूत लोभी पापियों को काट काट कर जमीन पर फेंकते हैं। भ्रष्ट प्रशासक, रिश्वतखोर और वे लोग जिन्होंने जन धन लूटा यहाँ के स्थायी निवासी है। हर बार अंग कटने के बाद शरीर फिर से जुड़ जाता है ताकि अगली प्रहार श्रृंखला शुरू हो सके। जिसने अतिथि या शरणागत का अपमान किया उसे अंधकूप में ढकेला जाता है। गहरा कुआं, काई जमीन दीवारें और नीचे विचरते भयंकर सांप बिच्छू गिरने के साथ ही डंक शरीर को छलनी कर देता है। दर्द की तीव्रता के बीच अंधेरा ऐसा कि पापी को यह भी पता नहीं चलता कि चीख कितनी ऊंची निकली। वातक में यातना अग्नि और तेज ठंडी हवा का संयोग है। पहले अंगारों पर झोंकना, फिर हिमानल तूफान में उछालना, जिनकी वाणी ने दूसरों को अग्नताप दिया। क्रोध, अपशब्द, कटाक्ष, वे लोग यहाँ उसी जिह्वा दोष का फल छलते हैं। विरुद्ध अनुभव कराने वाला नरक है हिमशीत। वहाँ असहनीय शीत लहर उठती रहती है, जैसे हाड़ में चुभे पत्थर दिल लोग जिनमें दया का ताप ना था यहाँ ठुरते हैं। बर्फीले पानी में डुबकी लगाती है तो लगता है मानो अस्थियाँ टूट टूट कर गिर रही हो। उर्दू भाषा में पापी को सिर के बल उल्टा लटकाकर आर्यों से चिरते हैं। जिसने गुरु या देवालय का अपमान किया, उसका दंभ यहाँ आर्यों के दांत गिनते गिनते गलता है। रक्त की धार ऊपर की ओर बहने लगती है, मानो अभिमान सिर पर चढ़ा हुआ ही बह रहा हो। धूमप्र लोगों की मंजिल है, जिन्होंने जग को नशे जहर प्रदूषण से ग्रस्त किया। यह सड़ी चर्बी सा छुआ हर छिद्र में घुसता है। सांसों का हकलाना, आंखों में धुंधलापन और छाती फाटने सा दाह, यह अंतिम क्रम है। आलय में लोहे की जालियां है, जिन पर जलती लपटें चौतरफा उठती है। जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया, उन्हें भोग वस्तु समझा, विवाह की शपथ तोड़ी, वे यह अपनी ही कामाग्नि से भस्म होते हैं। हर चिंगारी का झटका स्मरण कराता है कि वासना की आग पर संयम ही पानी है। उष्ट नरक में विशाल पाषाणीय चट्टानें पीठ पर गिराई जाती है। मजदूरों का हक मारने वालों, गरीबों को दबा कुचला रखने वालों का अहंकार यहाँ चट्टानों के नीचे करता है। दबाव इतना कि स्वयं अस्थि मज्जा पिघलने लगती है, पर प्राण तुरंत नहीं निकलते। जब अफवाह का विष समाज में फैलता जाता है तो उसका फल संदर्श नरक है। यहाँ गर्म लोहे के सांड शरीर में दाग जख्म बनाते हैं। जिह्वा मेढक की तरह बार बार निकली अफवाहें को प्रतीक बनाकर यमदूत उसी जिह्वा को दहकते कांटे से छेदते हैं, ताकि पता चले शब्दों की मार तलवार से तीक्ष्ण क्यों होती है।
तपन और महातपन, इन दोनों नरकों में अग्नि का ताप चरम सीमा पर है। जिन्होंने तपस्वियों को, सत्य साधकों को दया और धर्म के प्रचार पर प्रहार किया, वे यहाँ आग ही आग में लिपटे रहते। त्वचा गलती है, नसें फटती है, किंतु मृत्यु नहीं आती। यातना का विस्तार ही यहाँ का संयम है। यातना का विस्तार ही यहाँ का समय है। संसार नरक में खोलते लावा की नदी है, जहाँ व्यभिचारी परिवार, विनाशक लोग जलते डूबते रहते हैं। लावा का हर बुलबुला एक टूटा रिश्ता, एक छलिया प्रेम, एक भंग सिद्धांत का प्रतीक बनकर पापी को झुलसाता है। कूड़ा कट्टा जैसा बदबूदार आवेची नरक उन व्यापारियों और अधिकारियों का अंतस्थल है, जिन्होंने रिश्वत और बेईमानी में समाज को क्षुब्ध किया। लोहे के हंटर पड़ते हैं, चमड़ी धड़ती है, फिर भी शरीर दोबारा जुड़ जाता है ताकि दंड रुक न जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।